अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम डिस्ट्रिक्ट बावलनगर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 24 फरवरी है और मंडे का दिन है। मैं कल रात ट्रैवल करके गुजरात से पूरी रात ट्रैवल करके तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे हरूनाबाद जो तहसील है डिस्ट्रिक्ट बावलनगर की वहाँ पे पहुँचा था। वहाँ पे नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा गाँव को देखा। मैं चक नंबर 158 में था और फिर हरूनाबाद तहसील से निकल के तो अभी मैं तहसील फोर्ट अब्बास की तरफ ट्रैवल कर रहा हूँ। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट बावलनगर की 5 तहसीलें हैं और उनमें से ये जो तहसील फोर्ट अब्बास है ये सहराए चोलिस्तान का हिस्सा है। चोलिस्तान जो है ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सहरा है और इस सहरा की सरहदें जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट बावलनगर, बहावलपुर और फिर सिंध से होती हुई इंडिया के साथ लगती हैं। ये भी बताता चलूँ को डिस्ट्रिक्ट बावलनगर जो है इसकी सरहदें पाकिस्तान में विहाड़ी, पाकपतन, बावलपुर और ओकाड़ा के साथ लगती हैं, जबकि बावलनगर का एक बड़ा हिस्सा जो है इंडियन राजस्थान के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है बहावलनगर। तो बस मैं एक अचानक से प्रोग्राम बन गया 1-2 दिन का बहावलनगर का, तो मैंने कहा चलें आपको बहावलनगर की हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाते हैं। मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में जाके फोर्ट अब्बास के इलाके में जामगढ़ के नाम से एक किला है उसको एक्सप्लोर करूँगा। वैसे तो चोलिस्तान के अंदर 25 से 30 किले हैं, उनमें से सबसे अहम किला दरावड़ है जो कि बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके अलावा मौजगढ़ है, हैरगढ़ है, मीरगढ़ है, बिजनौर है और मरोड़ है, काफ़ी किले हैं। तो अभी इस विलाग के अंदर हम जामगढ़ किले को इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ और मेरे पीछे आपको जो किनाल नज़र आ रही है ये हाकड़ा नहर है जो कि हेड सुलेमानकी से निकलती है। हेड सुलेमानकी से जब निकलती है तो वहाँ भी इसका नाम नहर का सादकिया नहर है और यहाँ पे आके ये हाकड़ा के नाम से पहचानी जाती है। बेसिकली किसी ज़माने में यहाँ से दरियाए हाकड़ा गुज़रा करता था और यहाँ पे हाकड़ा की एक तहज़ीब भी मौजूद थी। जैसे मोंजोदड़ो या हड़प्पा की तहज़ीबें हैं वैसे ही 5000 साल पुरानी हाकड़ा की तहज़ीब भी थी। तो यहाँ से दरिया भी गुज़रता था जो अब खुश्क हो गया हुआ है दरियाए हाकड़ा, और उसी हाकड़ा के नाम से ये हाकड़ा किनाल है जो कि इस इलाके को सैराब करती है। तो अभी यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं। ये भी बताता चलूँ कि ये सफ़र मेरा जो है वो बाइक का नहीं है बल्कि गाड़ी का है। मेरे साथ कुछ दोस्त भी हैं तो आपको सफ़र भी दिखाते हैं और फिर जाके फोर्ट अब्बास में आपको सहराए चोलिस्तान के अंदर मौजूद जामगढ़ किला जो है वो दिखाते हैं। चलें जी निकलते हैं अब आगे जामगढ़ फोर्ट की तरफ। यहाँ से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर है जामगढ़ फोर्ट और रास्ते में एक मज़ीद भी किला आता है उससे पहले मीरगढ़ के नाम से। तो बहरहाल अभी हम जामगढ़ के ऊपर जो है वो बिलाग करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस सफ़र में मेरे साथ हैं उज़ैर। आपने पहले भी 1-2 विलाग में जैसे कि स्वाद में मैंने कुछ विलाग किए थे टीला जोगियाँ का, उसमें मेरे साथ थे और ये मेरे क्लास फ़ेलो, यूनिवर्सिटी फ़ेलो, और साथ हैं जी ज़ुबैर भाई। हम 3 लोग जी गुजरात से आए हैं और ये यहाँ पे हमारे मेज़बान हैं अंकल ज़फ़र इकबाल साहब जो चक 158 के रहायशी हैं। पीछे से गुजरात के ही हैं लेकिन इनको रकबा यहाँ पे अलाट हुआ था तो ये काफ़ी अरसे से इधर है। तो ये जी हमारी आज 4 लोगों की टीम है
और हम सफ़र कर रहे हैं अब फोर्ट अब्बास मेन सिटी की तरफ, और उससे आगे फिर हम किले की तरफ जाएंगे। किले की हिस्ट्री के बारे में वहीं पे जाके बात करेंगे। अभी रास्ते में थोड़े आपको शार्ट्स दिखाते हैं और रास्ते के बारे में आगाही देता हूँ। ये भी बताता चलूँ कि ये एक नया डिस्ट्रिक्ट में एक्सप्लोर कर रहा हूँ। पहले मैं कभी बावल नगर नहीं आया, और मैं जब भी नया डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोर करता हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ, आपको पता भी चल रहा होगा। तो अभी जो है वो आपको रोड दिखाते हैं। रोड के साथ साथ एक रेलवे लाइन, रेलवे पटरी भी है जो कि 40-50 साल से बंद पड़ी हुई है, ट्रेनें नहीं आती। रेलवे स्टेशन की जो इस रेलवे पटरी के साथ साथ स्टेशन से उनकी हर चीज़ हम उखाड़ के ले गए अपने घरों में। लोगों का नाम नहीं लूँगा, मैं अपने ही नाम लूँगा। तो चलें रास्ता दिखाते हैं आपको। ये जी हम अब चोलस्तान का जो इलाका है उसके करीब होते जा रहे हैं। उसकी निशानियां हैं ये मिट्टी से बने हुए घर, और पूरे गांव जो हैं उनमें घर जो हैं वो मिट्टी से बने हुए हैं। और अभी मैं जब गाड़ी से उतर तो आपको करीब से भी दिखाते हैं ऐसे घर। और यहाँ पे आके जो है ना वो सही डेजर्ट वाली, सहरा वाली जो है ना वो फीलिंग्स आ रही हैं। और ये बस कोई 10 मिनट का रास्ता हमारा मज़ीद रह गया किले तक। ये देखें ना मिट्टी के घर हैं, और ये इन्होंने अपना जो है वो ईंधन इकट्ठा किया हुआ है कि जी झाड़ियाँ इकट्ठियाँ की ने, जानवर हैं। और इस वक्त मैं फोर्ट अब्बास शहर से तकरीबन कुछ 30 किलोमीटर जो है वो चोलस्तान डेजर्ट की तरफ जो है वो ट्रैवल करके आ गया हूँ। और मेरे पीछे जो है जो गांव है वो है आशिक मोड़ गांव। इसके ड्रोन शॉट भी मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। बड़ा जो है ना वो बैकवर्ड एरिया है, और सही बिल्कुल विलेज लाइफ जो है, असल विलेज लाइफ जिसको कहते हैं ना, वो लोग यहाँ पे ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको कुछ खेत नज़र आ रहे होंगे, और रास्ते में भी आपको जो फसलें नज़र आई हैं इनमें ज़्यादातर जो फसल है वो गंदम की फसल है। इससे आगे आपको बहुत कम फसलें नज़र आएंगी। और इसी गांव के साथ आशिक मोड़ के साथ तकरीबन आधे किलोमीटर के फासले पे वो सामने एक दूसरा किला है, वो सामने नज़र आ रहा है आपको मीरगढ़ के नाम से। ये किला इंशाल्लाह मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। अभी हम जामगढ़ किले को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो कि इस जगह से मज़ीद 5 किलोमीटर आगे है, और वो बिल्कुल सहरा के अंदर बना हुआ है। वहाँ पे सही डेजर्ट वाली और सहरा वाली वाइब्स आती हैं। अल्लाह करे वहाँ पे कुछ सहराई जहाज़ हमें मिल जाए, मतलब ऊँट वगैरह मिल जाए तो व्लॉग मज़ीद मज़े का बन जाएगा। तो चलें सफ़र करते हैं शुरू। लें जी, अल्लाह ताला ने 10 मिनट के अंदर अंदर दुआ कबूल कर ली है। हमें सहराई एरोप्लेन जहाज़ मिल गए हैं। ऊँट ये टोबे से पानी पीने आए हुए हैं, और ऊँट हैं उनके साथ बच्चे भी हैं। ओए यार मुन्नू तो ना डराओ। ये जी पानी पिला रहे हैं ऊँटों को यहाँ से। ये पानी आ रहा है, ये सोलर सिस्टम के साथ पानी यहाँ पे ला रहे हैं। आगे फसलें हैं गंदम की, तो ये यहाँ से जनाब पानी भर भर के तो ऊँटों को पिला रहे हैं।
क्या गल सही मारदा ते नहीं मार लेंगे ओए सहराओं के अंदर पानी का एक जो सोर्स होता है वो बारिशी पानी होता है ज़्यादातर, और बारिशी पानी जिस जगह पे आके इकट्ठा हो जाता है इसको टोबा कहते हैं, और फिर लोग इसी जगह से जानवरों को पानी पिलाते हैं, और बाज़ जगहों पे यही पानी जो है वो इंसान भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज़ेर ज़मीन पानी निकालने का निज़ाम तो यहाँ पे ना होने के बराबर होता है। तो फिर बाज़ जगहों पे जो डीप सहरा होते हैं वहाँ पे इंसानों को भी यही पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी बस जामगढ़ किला 2 से 2.5 किलोमीटर रह गया है, और सड़क ख़राब होने की वजह से टाइम हमारा लग रहा है। सड़क थोड़ी जो है वो थोड़ी नहीं काफ़ी ख़राब है भी सिंगल और छोटी सड़क, और काफ़ी फासले पे लोगों के छोटे छोटे घर मिट्टी से बने हुए और डेरे नज़र आते हैं। और यहाँ पे कारोबार के लिए ज़्यादातर लोगों ने जानवर पाले हुए हैं, जिसमें गाय, बकरी और ऊँट जो है वो ज़्यादा तादाद में है। ये भी एक टोबा है जी जो वक्ती तौर पे खुश्क हुआ है। मैं इस वक्त जामगढ़ किले के बाहर खड़ा हूँ। जामगढ़ किले को जामहान ने 1788 में जो है वो तमीर करवाया था, और इसको बने हुए तकरीबन 250 साल जो हैं वो गुज़र चुके हैं। ये किला तकरीबन एक मरबी शक्ल में है। इसके चारों कोनों पे बड़े बड़े बुर्ज हैं, आप इनको वाच टावर भी कह सकते हैं। इसका एक दाखिली दरवाज़ा है जो मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर जाते हैं, इसके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं, बनावट को भी देखते हैं। मैं चूँकि पहले भी बता चुका हूँ आपको कि चोलिस्तान के अंदर, इस डेज़र्ट के अंदर जिधर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे तकरीबन 40 के करीब किले तमीर किए गए थे। उनमें से कुछ किले अब भी मौजूद हैं, कुछ थोड़ी अच्छी हालत में, और कुछ तो बिल्कुल ही वो मलबे का ढेर बन चुके हैं। तो उनमें से ये एक जामगढ़ किला भी है जो कि कुछ बेहतर हालत में है। इसकी दीवारें, बुर्ज और दाखिली दरवाज़ा बचा हुआ है। इसकी रेनोवेशन का काम जारी है, सारे कदीमा वाले इस पे काम कर रहे हैं। छोटी ईंट से बना ये किला है। कहते हैं कि इब्तदाई तौर पे इसको मिट्टी से जो है वो तैयार किया गया था, लेकिन फिर बहावलपुर रियासत में जब अब्बासी ख़ानदान की हुकूमत आई तो उन्होंने इस किले के बाहर जो है वो ये ईंटें लगवाई। इस किले के बाहर भी और बाकी भी चोलिस्तान के किलों के बाहर ईंटें लगवा के तो इन किलों को पक्का कर दिया। किले के अंदर मैं जाता हूँ तो आपको अंदर से इसकी कच्ची दीवारें जो हैं वो नज़र आएंगी। बाकी ये किला दफाई हैसियत में बनाया गया था, यहाँ वो जामहान साहब ने अपनी रहाइश के लिए बनाया था, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस रास्ते की लुक आफ्टर के लिए बनाया गया था। तो इसके बारे में कोई वाज़े जो हैं वो आपको सब दलाइल या रवायात नहीं मिलती। हाँ, ये कहा जाता है कि जब बरूनी हमलावर आते थे अफ़गानिस्तान से, ईरान से हिंदुस्तान पे हमला करने, और वो लाहौर से जब वो दिल्ली या हिंदुस्तान, जो मौजूदा हिंदुस्तान है, उसके इलाकों की तरफ जा रहे होते थे तो इस रास्ते से गुज़र के जाते थे। तो शायद उन्होंने उन काफ़िलों की निगरानी के लिए या उन काफ़िलों को रास्ते में रोकने के लिए ये किले तमीर करवाए हों। बहरहाल इनके इस्तेमाल के लिहाज से, इनके मकासद के लिहाज से तारीख़ जो है वो खामोश है। तो अभी किले के अंदर चलते हैं, मैं आपको किला दिखाता हूँ और किले की बनावट के बारे में बात करते हैं जी। अच्छा जी, किले के अंदरूनी हिस्से की तरफ चलते हैं। ये आपको बाहर वाली जो दीवार है उसके 2 बुर्ज नज़र आ रहे हैं। मैं करीब जाता हूँ, आपको इसमें जो ईंटें इस्तेमाल की गई हैं वो मैं दिखाता हूँ। ये ब्रीक ईंट है जो मुग़ल भी इस्तेमाल करते थे अपनी इमारतों के अंदर। अब आप ये नहीं कह देना कि भाई ये ब्रीक ईंट है तो ये मुग़लों ने ही तमीर करवाया है। मुग़लों के अलावा भी भाई बहुत सारे लोग थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने अपने किले और अपनी रहाइशें बनवाई थी।
तो इस बुर्ज के साथ ये इसका मेहराबी शक्ल का दरवाज़ा है। दरवाज़े के बाहर दोनों साइड पे छोटे ताकचे हैं रोशनी के लिए, दिए रखने के लिए, जबकि दरवाज़े की दीवारों के अंदर थोड़े बड़े साइज़ के आपको ताकचे नज़र आ रहे हैं। ये आपको दोनों साइड पे नज़र आ रहे हैं। और दरवाज़े से जैसे ही आप थोड़ा सा अंदर आते हैं तो ऊपर डूम बना हुआ है। डूम भी सारा आपको ब्रिक ईंट से बना हुआ नज़र आ रहा है और साइड पे बड़े मेहराबी जो हैं डिज़ाइन है और उनके अंदर छोटे बड़े ताकचे आपको नज़र आ रहे हैं और सेम डिज़ाइन इस साइड पे भी है। चलते जाएंगे। ये दूसरा हिस्सा है। यहाँ भी ऊपर छत था जो कि वक़्त की नज़र हो गया है और ये भी सारे का सारा ब्रिक ईंट से बना हुआ है। मज़ीद आगे चलें तो ये कमरा होगा। ये बड़ी डाट बनी हुई है, मेहराब बनी हुई है और काफ़ी चौड़ी भी है। मतलब कम अज़ कम ये मेरे ख्याल से 4 फुट की चौड़ी जो है वो डाट होगी और दीवारों में जगह जगह पे दिए रोशन करने के लिए ताकचे बने हुए हैं और ये फिर ये गुज़रगाह जो है वो मुड़ जाती है। आ जाओ जी, आ जाओ। इस गुज़रगाह के दोनों अतराफ़ में जो हैं वो उसी तरह के बड़े बड़े जो हैं वो मेहराबी डाट बने हुए हैं और पीछे इनके कमरे थे जिनके छत गिर गए हुए हैं। इस साइड पे भी आपको ये कमरे नज़र आ रहे हैं, बड़ी बड़ी मेहराबें और आर्चीज़ बनी हुई नज़र आ रही हैं। छत जो हैं वो ज़्यादातर कमरों के गिर गए हुए हैं। यहाँ से आपको नज़र आ रहे हैं, ये डाट भी यहाँ से गिर गई हुई है। इधर से खड़े होके देखेंगे तो ये गुज़रगाह कुछ यूँ नज़र आती है। ये किले का जी अंदरूनी हिस्सा है। ये आपको बुर्ज नज़र आ रहे हैं अंदर वाली साइड से। बहुत सारी चीज़ें मिट्टी के मलबे तले दब चुकी हैं। अब अगर आप इस बुर्ज को देखें अंदर से तो ये देखें नीचे वाला हिस्सा जो है इसका दब चुका है। आपको ये पूरी एक मेहराब नज़र आ रही है, डिज़ाइन नज़र आ रहा है जिस तरह का आपको ये ऊपर नज़र आ रहा है मेहराब, और फिर तीसरे हिस्से पे भी नज़र आ रहा है। तो कुछ चीज़ें मिट्टी में दब गई हुई हैं। किले की मरम्मत के काम जारी है, आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि किले की दीवार अंदर से जो है वो कच्ची है। ये देखें जी, यहाँ पे मिक्सचर तैयार किया जा रहा है चूने का, केरी का और मिट्टी का। मतलब सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि किले को असली हालत में ही बहाल करना जो है वो इसकी खूबसूरती को बरकरार रखेगा। तो उस वजह से बजाय कि आज का सीमेंट इस्तेमाल किया जाए तो ये जो है गारा है, केरी है, चूना है, इसको मिक्स करके तो ये किले को जो है मरम्मत कर रहे हैं। इस साइड पे ये बुर्ज है, तीसरा बुर्ज। मतलब दूसरा बुर्ज ये था, ये जैसे ही हम आए हैं जनाब ये मज़दूरों ने उसके सामने कांटे लगा दिए ताकि हम उस बुर्ज के अंदर ना जा सकें। अब पता नहीं उनका अंदर सामान है या क्या है। इस बुर्ज को अंदर से देखते हैं थोड़ा क्या सूरत हाल है इसकी। अल्लाह अकबर, या अल्लाह खैर फरमाइयो। ये जी इसकी ऊपर जाती सीढ़ियाँ ऊपर वाले हिस्से की तरफ जो कि गिर गई हुई हैं। और ये जी बुर्ज के अंदर का सारा निज़ाम है। ये पहले हिस्से का छत है, ऊपर आपको नज़र आ रहा। और यहाँ से एक रास्ता निकला हुआ है और ये मुझे नहीं पता अब ये पहले से ये सुरंग मौजूद थी छोटी सी या बाद में ख़जाने के जो मतलाशी लोग होते हैं उन्होंने निकाली हुई है। इस हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता। ये ऊपर जाती हुई सीढ़ी है। मैं कोशिश करता हूँ अगर ऊपर जा सका तो ऊपर से भी आपको दिखाता हूँ। सीढ़ियाँ अंदर से टूटी हुई थी, मैंने कोशिश की है तो अंदर से तो नहीं मैं बुर्ज के ऊपर जा सका। इधर से ये थोड़ा सा रास्ता बना हुआ था दीवार के ऊपर आने का, तो दीवार के ऊपर से चलता हुआ मैं इस बुर्ज के दूसरे हिस्से पे आ गया हूँ। अब ये इस बुर्ज में देखें ये मेहराबी जो है खिड़कियाँ बनी हुई हैं और ये सीढ़ियाँ जो हैं घूम के आ रही थी नीचे से। मैं दिखाता हूँ आपको। ये
यहाँ से ये सीढ़ियाँ आ रही हैं जी, ये देखें। वो गिरी हुई थी सीढ़ियाँ आगे से, तो इस वजह से मैं दीवार से आया हूँ। ये इस बुर्ज का दरमियानी हिस्सा है और इसके ऊपर ये देखें जी, ये डूम था, आधे से ज़्यादा वो गिर गया हुआ है। और ये मज़ीद सीढ़ियाँ हैं जो कि आपको ये गोल गोल घुमाते हुए बुर्ज के सबसे ऊपर वाले हिस्से की तरफ ले जाती हैं। और ये डाट बनी हुई है जी दरवाजे की ऊपर वाले हिस्से की। तो सीढ़ियाँ तो टूट गई हुई हैं लेकिन रास्ता है। तो ये जी मैं बुर्ज के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे आ गया और आपको ये डूम भी नज़र आ रहा है। और ये सारा जी सहराए चोलस्तान है। जहाँ जहाँ पे सहरा के अंदर पानी मौजूद है वहाँ पे आपको सब्ज़ा नज़र आ रहा है, और जहाँ पे पानी मौजूद नहीं है वहाँ पे आपको मिट्टी और रेत नज़र आ रही है। काफ़ी बड़ा सहरा है जो कि इंडियन बॉर्डर तक जाता है। ये किले की बैरूनी दीवार है और इधर से मैं बुर्ज के ऊपर से आपको किला दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें जी, किला साइज़ में बड़ा नहीं है, छोटा सा किला है। शायद ये एक रहाइश के लिए इस्तेमाल होता हो, या फिर आप कह सकते हैं कि निगरानी के लिए हिफाजती पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इस किले की तमीर की गई हो। तो ये आपको मज़ीद एक दो बुर्ज दिखाता हूँ, कमरे दिखाते हैं, ड्रोन व्यूज़ लेते हैं और फिर इस विला का एंड करते हैं। इस बुर्ज की तरफ आते हैं। बुर्ज को देख के मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इसमें मतलब दफ़ाई नुक्ता नज़र से इसमें मुझे कोई ख़ास इसकी बनावट नज़र नहीं आ रही कि तीर अंदाज़ों के लिए, या अगर उस ज़माने में बंदूकें भी थीं तो जो सिपाही महाफ़िज़ खड़े होते होंगे पैरे के लिए या हिफाजत के लिए, तो वो कहाँ से फायर करते होंगे। इस बुर्ज के ऊपर मुझे अंदर आके वो ऊपर छोटे छोटे रोज़न सुराख नज़र आए हैं जिधर से आपको मतलब आप जो हैं जो सिपाही होते हैं वो बाहर फायर कर सकते हैं। और ये देखें ना, बारिश के पानी की वजह से ये किला ज़्यादा तबाह हुआ है कि आपको ये देखें, ये जो ये नज़र आ रही है ना, क्या कह सकते हैं इसको, आर्ट नज़र आ रहा है मिट्टी के अंदर। ये बेसिकली पहाड़, मिट्टी वाले पहाड़ों को जब बारिश का पानी काटता रहता है ना तो इस तरह के डिज़ाइन निकलते हैं। इस तरह के पहाड़ भी हैं चकवाल के अंदर, जिनको चकवाल कैनियन के नाम से जाना जाता है। बेसिकली वो चकवाल के बैडलैंड्स हैं और जाने वो चकवाल कैनियंस के नाम से जाते हैं। इसके ऊपर भी बुर्ज था, डूम था। ये आपको डूम की कुछ जो हैं ईंटें नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये एक ही साइड वाला थोड़ा सा डूम का बचा हुआ है, इधर से ये गिर गया हुआ है सारा। और इसकी सीढ़ियाँ जो हैं ऊपर जाती हुई वो काफ़ी हद तक ठीक हैं। हम चलते हैं सीढ़ियों के ऊपर। ये देखें जी, इसकी सीढ़ियाँ ठीक हैं, बस मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी हटा देंगे तो सीढ़ियाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन आगे से ये सारा बुर्ज जो है वो गिर गया हुआ है। और ये सीढ़ियाँ अगर आप इधर से देखें तो कुछ यूँ नज़र आएंगे। और ये किले की साइड वाली बैरूनी दीवार है, किसी ने खुदाई की हुई है दीवार के साथ। किला जो है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और बहरहाल सारे करीमा वालों को इस पर रहम आ ही गया। ये जो बुर्ज है ना इस किले के, इनकी बनावट को समझने की मैंने कोशिश किया है। मेरा जो नाकस दिमाग है वो मुझे ये कह रहा है कि ये जो नीचे से ये सीढ़ियाँ आ रही थी ना, ये इस कमरे में आती थी और इस कमरे का ये ऊपर छत होता था डूम शेप में, ये जो अब आपको नज़र नहीं आ रहा। और ये देखें, ये जो डूम है ना वो थोड़ा आगे है, मतलब बैरूनी दीवार जो है उससे आगे है। ये आपको डूम का दीवार नज़र आ रही है
डूम इधर से इधर तक होता होगा, यहाँ तक। और फिर ये जो आपको ऊपर ये इंटू के दरमियान मिट्टी नज़र आ रही है, इधर दीवार या छत होता होगा, जहाँ पे सिपाही खड़े होके तो बाहर निगरानी करते होंगे और ख्याल रखते होंगे। और ये देखें जी, इसके ऊपर भी मज़ीद छत होगा, उसकी एक निशानी ये देखें जी, ये परनाला है मुझे लग रहा, जो पानी की निकासी के लिए, छत के पानी की निकासी के लिए बनाया हुआ था। ये परनाले का थोड़ा सा हिस्सा नज़र आ रहा है आपको। ये लें जी, इस बुर्ज को देखने के बाद मैं दीवार के ऊपर से ही होता हुआ इस साइड पे आया हूँ। ये दाखिली दरवाज़े के साथ वो सारे कमरे हैं जो मैंने आपको किले के अंदर दाखिल होते हुए दिखाए। इसमें से इस कमरे का डूम बचा हुआ है और एक वो पहले वाले का। बाकी ये देखें, आपको कमरों के ऊपर से जो बड़े बड़े डूम हैं उनकी छतें जो हैं वो गायब नज़र आ रही हैं। शायद ये किले के जो हैं रहायशी, चाहे वो मुहाफ़िज़ थे या कोई दूसरे जिन्होंने ये किला बनवाया था, ये शायद उनके रहने के कमरे हों, क्योंकि बाकी किले के अंदर मुझे कोई सच बनावट नज़र नहीं आ रही, कोई दीवारें या कमरों की बुनियादें नज़र नहीं आ रही। तो ये मेरे हाल से कोई 5, 6, 7 कमरे थे और बुर्ज और ये इसकी 4 दीवारी जो है वो नज़र आ रही है। और साथ साथ अब इसकी मरम्मत का काम चल रहा है। ये जी देखें जी, अब ये सिर्फ इंटू का ढेर है। जिन लोगों ने आज से 250 साल पहले इसको तपती ज़मीन में तमीर किया होगा कितनी मुश्किल से, अगर वो लोग इसको देखें तो वो यकीन करें रो पड़ेंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको बुर्ज के किले के चौथे बुर्ज की तरफ लेके चलता हूँ। वो एक पहला बुर्ज था जो मैंने आपको नहीं दिखाया, उसकी वजह बता देता हूँ। भाई मैं जैसे ही वो बुर्ज के पास से गुज़रा हूँ, शायद मैंने पहले भी बताया हो व्लॉग में, तो ये जो यहाँ पे साहिबान, मज़दूर साहिबान काम कर रहे हैं, इन्होंने उस बुर्ज के दाखिली दरवाज़े के सामने जो हैं वो झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ रख दी हैं ताकि हम अंदर ना जा सकें। उसकी वजह नहीं मुझे पता, शायद उनका कोई अंदर सामान हो या व्हाटएवर, जो भी रीज़न है। ये जी चौथा बुर्ज है और ये सारे बुर्ज जो हैं 3 मंजिला हैं और पहली मंजिल तो इनकी मिट्टी के अंदर धंस चुकी है और ऊपर वाली मंजिलों का भी कबाड़ा जो है वो निकल चुका है। ये देखें जी, अब इसकी देखें, सीढ़ियाँ बिल्कुल ही गायब है, कोई समझ ही नहीं आ रही इसकी सीढ़ियों का रास्ता किधर से था। और ये इसकी सीढ़ियाँ कुछ नज़र आई हैं मुझे। ये देखें जी, ये 2-3 बची हुई हैं सीढ़ियाँ, ये वाली। और ये घूम के ऐसे साथ साथ यहाँ पे ये देखें जी, ये मुहाफ़िज़ों के खड़े होने की जगह है। जिधर मैं खड़ा हूँ मेरे आपको शूज़ नज़र आ रहे हैं, ये सारी बुर्ज के साथ साथ गुलाई में। और ये दरमियान में जो है कमरा था और कमरे का ऊपर ये डूम शेप में जो था वो छत था जो गिर गया हुआ है। और इधर से घूम के पूरे बुर्ज के ऊपर आप इधर आएंगे तो आपको ये जो है नज़र आता है पहला बुर्ज। और यहाँ से वो क्या कहते हैं, जीप रैली भी शुरू होती है जो कि दरावड़ फोर्ट तक जाती है, उसका बोर्ड भी लगा हुआ है। रिसेंटली यहाँ पे जीप रैली हुई भी है, यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये डेजर्ट के बीच में से फिर वो अपना पूरा ट्रैक जो है वो कंप्लीट करते हैं। किले के बाहर एक छोटी सी इमारत बनी हुई है, उसको देखते हैं और फिर व्लॉग को एंड करते हैं। ये जी सामने रहा जामगढ़ का किला और ये सामने यहाँ पे मज़दूर ईंटें बना रहे हैं इसी चोलिस्तान की मिट्टी से इस किले की मुरम्मत के लिए। किले से चंद कदमों के फ़ासले पे, तकरीबन आप कह सकते हैं 50 से 100 मीटर के फ़ासले पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है और उस स्ट्रक्चर के एक कोने में आपको ये बुर्ज नज़र आ रहा है और ये एक इसका बड़ा दाखिली दरवाज़ा, बहुत बड़ी डाट है, बहुत बड़ी मेहराब है। और ये आप अंदाज़ा लगा लें शायद ये 7 से 8 फुट चौड़ी ये डाट है जो कि छोटी ईंट से बनी हुई है और इसके अंदर मिट्टी का जो है वो गारा इस्तेमाल हुआ है। और ये इसका ना साथ
समझ लें इसका हिस्सा था, इसका स्ट्रक्चर था। ये इसकी बैरूनी दीवार है और ये गिर गई हुई है। इस साइड पे आपको ये नज़र आ रहा है एक मेहराबी डिज़ाइन बना हुआ है, साइड पे 2 छोटे ताकचे बने हुए हैं। और अगर इधर आए ये इतना ही है जी। हाँ जी, ये इसके इस साइड पे 2 जो हैं ये बुर्ज हैं। एक बुर्ज ये है इस स्ट्रक्चर का, और दूसरा बुर्ज जो है वो आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है। और शायद यहाँ से भी दाखिली दरवाज़ा हो, लेकिन इस स्ट्रक्चर की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो सामने किला है, शायद यहाँ पे जो कोई काफ़िले आते हों या कुछ भी आपके लोग आते हों वो पहले यहाँ पे अपनी एंट्री करवाते हों। यहाँ के महाफ़ज़ जो हैं वो किले में जाके आगाह करते हों और फिर यहाँ से लोग आगे जाते हों। लेकिन ये मेरी अपनी क़ियास राय है, मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये स्ट्रक्चर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता होगा। जितने लोगों से भी मैंने पूछा, यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं, किसी ने भी मुझे इसके बारे में नहीं बताया। एक ने बस इतना कहा कि शायद यहाँ पे वो जानवर रोकते होंगे, लेकिन मतलब अस्तबल टाइप, जैसे घोड़ों का अस्तबल होता है। लेकिन मैं जो इस बारे में कोई वाज़े जो हैं वो मालूमात नहीं है। तो इस साइड से भी आके मैं आपको एक व्यू करवा देता हूँ इस हिस्से का, किले के इस हिस्से का। ये देखें जी, ये देखें, ये बुर्ज आपको नज़र आ रहा है और ये बुर्ज नज़र आ रहा है। और यहाँ से भी रास्ता अंदर जाता होगा और आपको ऊपर मेहराब बनी हुई नज़र आ रही होगी जो कि गिर चुकी हुई है। और मेहराब का आपको ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा होगा। अगर आप में से किसी बंदे को पता हुआ तो वो मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि मैंने जितनी जगहों से इस किले के बारे में पढ़ा है, कहीं पे भी किले के इस स्ट्रक्चर के बारे में किसी ने ना लिखा है, ना किसी ने दिखाया है और ना किसी ने बताया है। तो मैं आपसे यहाँ पे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको चोलिस्तान का ये किला पसंद आया होगा। इंशाल्लाह चोलिस्तान के अगले व्लॉग में अगले किले के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।